हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय मैत्रेय विदुर संवाद को पढ़ रहे हैं और इसमें शौनक ऋषि एक अद्भुत प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी को प्राप्त करके जीवों की सृष्टि के लिए मनु महाराज ने क्या किया। अब आप विचार कीजिए तो अभी तक कथा किसी चल रही है। कथा चल रही है वराहदेव की और हिरण्याक्ष के वध की। तो प्रश्न होना मतलब प्रश्न ये कहाँ मनु महाराज कहाँ से आ गए। एक्चुअली मनु महाराज कहाँ से आगे बात नहीं है। प्रसंग प्रस्तुत प्रसंग मतलब जो भी प्रसंग जो था वो मनु महाराज का चल रहा था। कहाँ चल रहा था मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 57 मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये। हाँ 54 से शुरू हुआ। यस्तु तत्र पुमांसो भून मनु स्वायं भुवः स्वराट स्त्रियासीच छत्रउपाख्या महिषस्य महात्मन। तो इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाया और नारी शत्रुपा कहलाई जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन शुरू हुआ। उसी में क्रम आया था ना, 4 कुमार। सबसे पहले 4 कुमार, फिर शिव जी, फिर उसके बाद 10 कुमार, मतलब 10 कुमार 10 लोग। फिर भी सृष्टि जब आगे नहीं बढ़ी तो शत्रुपा और मनु की सृष्टि करी। आगे देखिए क्या है इसमें। तदा मिथुन धर्मेणा प्रजा ही धाम्भ भुवि रे। तत्पश्चात उन्हें संभोग द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ी में वृद्धि की। सचापि शतरूपायाम पंचापत्यान्यजीजनत प्रियो वृत्तो तान पादौ तिस्र कन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। उसके बाद हे भरतपुत्र, ये विदुर जी को कह रहे हैं, समय आने पर उसने मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति देवहूति तथा प्रसूति। याद करा रहा हूं कि हो क्या बात क्या हो रही थी। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायातु मध्यमाम दक्षयादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत तन संख्या से पूरित हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि वो जनसंख्या रही कहाँ। और प्रश्न यानी अगला अध्याय होना चाहिए था कि और कैसे कैसे सृष्टि हुई। लेकिन प्रश्न कर लिए, उनको याद आया कि अरे ये बोले थे कि आदि दैत्य को भगवान मारे थे। तो 3.13 में वो प्रश्न कर लिए थे। देखिए जाके 3.13.1 क्या है, उससे कैसे डिफ्लेक्शन हुआ। लेट्स सी दिस। क्या प्रश्न था। निशम शीर्षुक उवाच निशम्य वाचम वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथारिता। तो इस प्रकार से मैत्री मुनि को उससे कथा सुन करके फिर वह प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, मतलब कि विदुर जी कहते हैं स्वयंभू सम्राट प्रिया पुत्र स्वयंभुवा प्रतिलभ्य प्रियाम पत्नीम किम चकारत्तो मने। उनने क्या किया। तो अब उसके बाद स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी को स्वीकार करके किया क्या, उसके इनके चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। तीसरे में ये श्लोक का, उस श्लोक में ये बोला। फिर उसके बाद कहते हैं ये सब तो सुनने का लाभ है। और फिर कहते हैं, ढूंढना चाह रहा हूँ कि वो पॉइंट कहाँ से चेंज हुआ, रुकिए। हाँ पारायण से मालूम चल जाएगा। हाँ मैत्रेय ने कहा कि स्वयंभू मनु ने अपने हाथों को जोड़ करके ब्रह्मा जी से ये कहा कि आप ही हम सभी लोगों की वृत्ति प्रदान करने वाले पिता हैं, आपकी सेवा हमें करनी चाहिए और अपनी शक्ति से। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रजा की सृष्टि करो, ये भी बोले। और फिर वो कुछ कह रहे हैं, ये स्थानम त्युहानुजानी प्रजानाम मम च प्रभो, हमें स्थान बताइए कि हम जहाँ रह सकें। तो जब ये बोले तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी डूबी हुई है। ठीक है, ये ना महिमग्ना महामसी अस्य धरण यत्नो देव देव्य विधीयता। बोले कि देव भगवान ही इस कठिनाई का निवारण करें। ये जो पृथ्वी
उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी को बोले मनु महाराज की हमें स्थान दीजिए। तब ब्रह्मा जी का ध्यान गया कि पृथ्वी तो है ही नहीं। तब वो देखिए पृथ्वी को उद्धार तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तब वह भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान वराहदेव प्रकट हुए। समझ में आ गया ना कैसे कथा से कथा का डिफ्लेक्शन एक तरह से आ रहा है। डिफ्लेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन कथा से कथा का प्रसव हो रहा है। मनु महाराज के बारे में बात पूछ करके 3.12 पॉइंट फिनिश हुआ। उसके बाद पूछे कि वो क्या किए, तो फिर वो बोले कि वह ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े और बोले कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम प्रजा का सृष्टि करो, उनका पालन करो। तो बोले हम रहे कहाँ। तब ब्रह्मा जी का ध्यान आया कि अरे पृथ्वी तो है ही नहीं। तब वो सोचे कि भगवान इस संकट से हमको बचाएं, इतना बोले। उसके बाद ये देखिए, इति अभिध्यायतो नासा विवरा सहसान घा वराहतो को निरगाद अंगुष्ठ परिमाणिका। यहां से वरादेव आ गए। तो अब 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहां पे वरादेव की कथा थी। और उसके बाद फिर वो पूछे थे वरादेव के बारे में, कैसे वो हिरण्याक्ष को मारे। याद आ रहा है, फिर द्वितीय का प्रसंग आ गया। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 अध्याय वरादेव की कथा में चले गए। लेकिन बात कहां से शुरू हो रही थी कि मनु महाराज क्या किए। तो अब वरादेव मार दिए सब हिरण्याक्ष को। तो फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि मनु महाराज ने लोगों को, जीवों को जो बाद में पैदा हुए थे, उनको शरीर प्रदान करने के लिए क्या किया। अब सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा स्लो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 3.12 में बात यहां पे समाप्त हुई थी कि मनु महाराज ने संतति की वृद्धि करी। और उस पर फिर वो पूछे कि मनु क्या किए। तो बोले कि वो मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़कर बोले कि हम क्या करें। तो उन्हें कहा कि आप इस प्रजा की सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला, ने कहा करे कहाँ, स्थान नहीं है। तो स्थान नहीं है, इसको देख करके वो सोचे पृथ्वी डूब गई है। तो पृथ्वी को उद्धार कैसे होगा, वह ब्रह्मा जी सोच रहे थे। तो भगवान वराहदेव प्रकट हो गए। तो भगवान वराहदेव जब पहली बार प्रकट हुए हैं तब हिरण्याक्ष नहीं था। क्यों नहीं था हिरण्याक्ष, वेदवादिनी आप बता सकती हैं। दूसरा माइक भी ऑन कर हो सकता है तो अच्छा रहेगा। चलिए आप बताइए, अभी तो आपका माइक ऑन है। क्यों हिरण्याक्ष नहीं था, जूम वाले भी बताएं, प्रश्न कर रहा हूं। इस समय हिरण्याक्ष क्यों नहीं था। अरे उसके बाप की शादी ही नहीं हुई है। अरे कश्यप की शादी नहीं हुई तो वो हिरण्याक्ष कैसे पैदा होगा, दीति ही नहीं पैदा हुई। समझ गए, ये प्रथम मनवंतर की कथा है। तो कश्यप जी तो हैं, लेकिन अभी दीति से शादी ही नहीं हुई है। दीति आएंगे छठे मनवंतर में, जबकि दक्ष जो है फिर से जन्म लेंगे। तब दादाजी ही नहीं पैदा हुए हैं तो पोता कैसे पैदा हो जाएगा। मुकुंद सेविनी माता जी, अब हाथ में खड़ा करनी, चैट तो ऑन है, काहे को हाथ खड़ा करनी, धरना देने आई है। तब ऑफ कैसे है, नहीं ऑन। जिन लोग को आता है वो चैट कर सकते हैं। मुझे इनवाइट कीजिए, बाकी लोग ढूंढते रहेंगे तो क्लास समाप्त। तो खैर हम बात कर रहे थे, कुछ लिंक समझ में आ रहा है। तो जो मनु महाराज की कथा की वजह से वराहदेव की कथा आई, उस वराहदेव की कथा के बाद दूसरी वरा कथा आई जिसमें वह हिरण्याक्ष का वध किए। तो अब तीसरी वरा कथा कब आएगी। निशा माता जी कह रही नहीं आएगी, और वेदवादिनी क्या कह रही हैं, तीसरी वरा कथा कब आएगी, अगले दिन आएगी ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी का अगला दिन होगा तब आएगी। वराहदेव तो 2 ही बार आते हैं ना, तो आ गए। तो अब तो वराह जी के बारे में कुछ नहीं पूछना है। तो अब फिर उसी पॉइंट पे आके जो ब्रह्मा जी के विसर्ग के बारे में बात हो रही थी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी अगर आपको लगे कि कोई वक्ता डिफ्लेक्ट हो जाए तो ये तो कुछ ज्यादा ही होगा ना। डिफ्लेक्शन होता ना, कथा कुछ बोल रहे हैं और कुछ बोलते बोलते वो कुछ और बोलने लगे, भगवान की बात बोल रहे कुछ और बोलने लगे, लेकिन 6 अध्याय तो नहीं बोलते हैं ना। तो ये परंपरा तो भागवत में भी है। मैं समझा पा रहा हूं। बात मनु महाराज की चल रही थी, लेकिन प्रश्नोत्तर होते होते बात कहां पहुंच गई, बात भगवान की ही है, लेकिन टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोग प्रेमी भक्त हैं, दे आर अब्सॉर्ब्ड इन हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्ण। वो क्रम बना करके नहीं चलेंगे ऐसे हमेशा। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैत्री विदुर संवाद में ये अब मनु महाराज की बात फिर कहां से आ गई। तो उसको 12वें अध्याय से पकड़ लीजिएगा। अब मेरे पीछे बोलिए।
शौनक उवाच शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मना कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। शौनक उवाच। शौनक उवाच। एक मिनट सलोनी माता जी, जब हम यहाँ पे बोलने लग गए श्लोक तब आप काहे चैट कर रही हैं? एक काम करते हैं, रुक जाइए क्लास में। कितने लोगों को प्रश्न करना हाथ खड़ा करो, उनको हम को होस्ट बनाएंगे, बाकी सबको चैट ऑफ। हम रोज रोज गुस्सा नहीं हो सकते। ब्रिजभूषण प्रो आपको नहीं बनाएंगे। ऑफ नहीं है। सुमेध हाथ खड़ा रखो तो बना तो रहा हूँ, रुक जाओ, जिसको बनाते जाएंगे वो नीचे रखेगा। आपको तो बना दिया ना, मैं खुद से भी नहीं बना तो दिया। सुमेध और कोई? ठीक है, बाकी लोग सुनिए कथा। राधा शर्मा माता जी फाइन, ओके। और जिनको कोर्स बनाया फालतू प्रश्न किया तो हम नाम लेके गाली देंगे। बी रिस्पॉन्सिबल इन यूजिंग चैट। ये यही सिस्टम रखा जाएगा। शौनक उवाच। शौनक उवाच। महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मना कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। बोलिए। शौनक उवाच। शौनक उवाच। महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। बहुत अच्छा श्लोक है। श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में होना चाहिए, कक्षा में पुनः स्थापित हो गई, तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि थोड़ा भ्रमित ना हो हम लोग। पृथ्वी कक्षा में स्थापित हुई है, लेकिन ये प्रसंग हिरण्याक्ष से अलग है। मनु महाराज जब स्वयंभू मनु जब कठिनाई में थे, तब भी पृथ्वी अपनी कक्षा से अलग हो गई थी। अब वो किस कारण से इसका वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन हिरण्याक्ष पे दोष मत लगा दीजिएगा। हिरण्याक्ष के हम तो पैदा ही नहीं हुए हैं, आप ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं। अभी गदा चलाता हूँ ना, हिरण्याक्ष पे ये हम सहन नहीं कर सकते। हिरण्याक्ष के खिलाफ कि अगर आप ये सोचे कि यहाँ पे हिरण्याक्ष ने बवाल किया है, हिरण्याक्ष ने नहीं किया है, पैदा ही नहीं हुआ है वो। ओके, ये देखिए बात क्या है। जब आप ऊपर, मैं भी जब ऊपर से पढ़ता हूँ तो चीज़ें मिक्स करता हूँ चलता हूँ, और कौन सा एग्जाम देना है, लेकिन चीज़ अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। ये 2 बार वराहदेव आए हैं और पहली बार में हिरण्याक्ष नहीं है, तो उसमें भी पृथ्वी को स्थापित की है। अब उसके बाद की घटना हुई, तो उसके बाद क्या हुआ वो पूछे। अब देखो इस बात समझिए, ये मोक्ष का मार्ग होता कैसे है? जब व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा है, सामान्य पशु का जीवन जी रहा है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए उसको धर्म बताए जाते हैं, स्त्री धर्म, पति धर्म, ब्रह्मचारी, ये सब करते हुए बताए जाते हैं। इससे वह शुद्ध होता है। यद्यपि ये झूठ पे आधारित है, क्योंकि जीवात्मा ना ब्रह्मचारी है, ना स्त्री है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी मनु महाराज ने इस धर्म क्यों बताए हैं? क्योंकि धर्म का संपादन करने से हृदय शुद्ध होता है। धीरे धीरे करके वो मोक्ष के बारे में बताए हैं, तो धीरे धीरे करके वह व्यक्ति समझ पाता है कि मैं इस जगत में सुखी नहीं हूँ। ये धर्म करने से ही होता है। केवल आप सुन लेंगे तो ऐसा नहीं कि समझ में आ जाएगा। सुन लेने से समझ में नहीं आता है। मैं केवल सुनने से समझ में नहीं आता है। हृदय का शुद्धिकरण होना जरूरी है। आप कहेंगे सुनने से नहीं होता है क्या? वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। आपको किसी ने पहली बार बोला कि जगत दुख का घर है, तुरंत समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। वो दिखना चाहिए कि नहीं, मैं यहां सुखी नहीं हूं, और दिखना चाहिए कि जितना भगवान से विमुख होने का प्रयास कर रहा हूं मैं और दुखी हो जा रहा हूं। अगर ये सबको एक ही बार सुनने से समझ में आ जाता, आई वुड से लाइक दिस, तो ये भक्ति छोड़ के जा क्यों रहे? लोग क्या क्या करते रहते हैं, फिर आते हैं यहाँ प्रभु जी हम दुखी हो गए। तो नहीं समझ में आया था उनको। उनको नहीं समझ में आया था कि हम भगवान से विमुख होंगे तो सुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे।
अग्रीड। अभी भी जो हमारे भक्त पूरा ग्रुप है भक्तों, हम खाली अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं कि सभी लोग अब सभी प्रकार के भौतिक प्रयासों को छोड़ दिए हैं, तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। स्टिल देयर इज सम प्लानिंग कि एक वक्त हम माता जी बोली हाँ हम शादी, बोला वो शादी करेंगी और उसके बाद बच्चे होंगे और 20 साल में उनको छोड़ देंगी और हम वानप्रस्थ दे लेंगे। अरे वो शादी हुई नहीं और सपना देखना शुरू, तो ये पता नहीं कल जिएंगी। दुख के घर में शादी बना करके ये और सारी प्लानिंग करके चल रहे, तो क्या आपने भी शादी करी है? अरे ये इल्यूजन नहीं है कि जगत में हम सुखी हो जाएंगे शादी करके। हमको महाराज की बात हमेशा याद है और प्रतिदिन याद रहती है कि भाई गृहस्थी में भी सुख भक्ति का है, भक्ति करने पे फोकस रहता है। और आप लोग को भी साथ में लिए पढ़ा हूँ कि चलो चलो भक्ति करो, जब करो, कथा सुनो। दैट इज हाउ यू गोइंग टू बी हैप्पी, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो। ये दिखना चाहिए। दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया कि भक्ति के बिना मजा नहीं आ रहा है, ये दिखना चाहिए। तो ये दिखने में थोड़ा समय लगता है। क्या कहते हैं उसको, आंख में क्या होता है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का इलाज भी हो जाए तो भी देखना थोड़ा सा कुछ समय के बाद दिखाई पड़ता है। इट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। आई एम नॉट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, या फिर इस जगत में भी मैं तभी सुखी हो सकता हूं जब भक्ति कर रहा हूं, अन्यथा मैं सुखी नहीं हो सकता। तो ये सारी मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, जब व्यक्ति धर्म संपादित करता है तो उसका हृदय शुद्ध होता है, और उसका हृदय शुद्ध होता है तो वह वस्तुओं को यथावत देख पाता है। आपको गीता याद आ रहा है 2.39? क्या बुद्धि शब्द से शुरू था ना? सांख्यम च बुद्धि योगम तुमाम शृणु बुद्धि योगम एषा ते विहिताम सांख्ये बुद्धि योगम तुमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुमको समझाया कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, लेकिन ये सांख्य की बुद्धि तुमको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं तुम्हें बुद्धि योग का उपदेश दे रहा हूँ, कर्म योग का उपदेश दे रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने हृदय को शुद्ध करके आत्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। तो आप समझ रहे ना बात। किसी को बोल दीजिए आत्मा हो तो उसको समझ में आ जाएगा आत्मा है। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये रियलाइजेशन होगा कि आप आत्मा है। तो आप देख रहे हैं कि टेक सम टाइम। तो कैसे रियलाइजेशन होगा? धर्म का संपादन करना बहुत ही डीप बात है, अब इसको समझना बड़ा गंभीर है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आपने कई बार सुना, अग्रीड। अथ मतलब मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है इसलिए मुझे ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। बहुत सिंपल लगता है ना? नहीं, सिंपल नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा से पहले व्यक्ति को धर्म जिज्ञासा करनी पड़ेगी, अर्थात धर्म जिज्ञासा। याद आ रहा है? मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशु भी निर्णानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान है। तो कुत्ते बिल्ली को क्लास नहीं दी जा सकती है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है। तो मनुष्य जो है वो द्विपद पशु की तरह ही होता है। जब वो धर्म की जिज्ञासा करता है कि मेरा धर्म क्या है, तब व्यक्ति वहां से शुद्ध होगा। तो धर्म से शुद्ध होते होते एक दिन स्वतः ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान की जिज्ञासा। इस श्लोक में क्या है उसको समझने के लिए कुछ धर्म करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि जब भक्ति में भी हम लोग किसी को लाते हैं, कोई भी लाया गया है, तो उसको ज्यादा नहीं बताया जाता कि ये क्यों करना है, उसे कई साल के बाद समझ में आता है। जैसे कि मुझे 2025 का जून चल रहा है, मई में समझ में आया कि हम तुलसी आरती क्यों गाते हैं। हम 2003 से 2003 से गा रहे हैं और 2025 में समझ में आया। अब समझ में आया आप लोगों को? जो व्यक्ति हमें अब बोल रहे थे, हम बताते हैं धर्म का महिमा क्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्कॉन में रागा नोगा भक्ति नहीं दी जाती है ना, और रोज गाया जाता है। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिय तव निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। अब आप कहेंगे ये बात आपको इतनी देर में क्यों समझ में आया? क्योंकि टाइम समझ में आने का अब है। अब वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। 2 साल से मैं तुलसी आरती नहीं करता था, मैं स्किप कर दे रहा था। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पिछले प्रवचन में समझाए कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु की बात समझा कर गोपियों का प्रेम तभी मिल सकता है जब आप किसी गोपी का अनुगत्य स्वीकार करें। तो तुलसी जी को तो हम जानते हैं प्रसिद्ध गोपी हैं, सबको लीला में प्रवेश वही देती हैं। मैं ये कोई नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सखी भाव है, वैसा बकवास हम नहीं कर रहे हैं। हम खाली बोल रहे हैं कि गोलोक का प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रीमती तुलसी देवी एकदम सामने है आपके।
तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्त चरणारविंदम। तो ये समझ में आने में टाइम लगता है। लोग गाते रहते बहुत बार, तो 20 साल गाते रहेंगे, यही मतलब समझ में नहीं है कि तुलसी आरती का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी प्रभाव होता है धीरे धीरे। वाई आई हैड टू गो टू दैट क्लास। जिससे महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि गोपियों का अनुगत्य करने से ही व्यक्ति को राग मतलब गोलोक का प्रेम प्राप्त होगा, बेसिकली व्रज के भक्तों का। तो अब हम अनुगत्य का तो पता नहीं, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। और इस बात को भक्ति विश्राम माधव महाराज प्रभुपाद से पूछे कि क्या जरूरी है कि हम दासी बने, मतलब सखी बनना चाहें? कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुलसी देवी कोई भी आपको रस में सेवा दे सकती हैं, सेवा का अधिकार है ना उनके पास। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि धर्म करते करते बात समझ में आती है, केवल एक क्लास में बैठने से बात समझ में नहीं आती है। एक क्लास में बैठे आप सोचो सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा होना ही नहीं है। 20 साल लग जाते हैं, भक्ति समझ में आती नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कैसे की जा रही है, किस उद्देश्य से की जाती है, समझ में नहीं आता है। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं 12 साल तक आप 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, हम खाली एक प्रोसीजर बता रहे हैं। सबके संग से ऐसा होता है, सबके संग ऐसा होता है। अच्छा, उस दिन महाराज प्रवचन में बोल रहे थे ना कि कई बार रामानंद राय संवाद पढ़ते थे और बात समझ में नहीं आती थी किसी सेक्शन का, वो छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। महाराज खुद ही बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में है। तो अब उस टाइम ही क्यों स्ट्राइक किया महाराज को? सबके संग होता है, किसी भी स्तर पे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अनलिमिटेड, कुछ ना कुछ अननोन रह ही जाएगा। और शुद्ध होंगे और समझ में आएगा, और शुद्ध होंगे और समझ में आएगा। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि यहां प्रश्न ये है कि किन धर्मों की संस्थापना मनु महाराज ने की जो जीवात्माओं को मोक्ष के लिए योग्य बनाएंगे, ये प्रश्न किया जा रहा है श्लोक में। समझ में आ रहा है? पृथ्वी स्थापित हो गई तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह जन्म देने के लिए मनु महाराज जन्म नहीं दिए हैं। वो जीवों को शरीर दे रहे हैं, मनुष्य का स्पेशली बात हो रही है। मनु मतलब मानव, मतलब मनु के वंशज, ताकि वह धर्म संपादित करके मुक्त हो जाएं। तो मैं सारी बातें इस पे बोल रहा था ये समझाने के लिए, जब तक व्यक्ति धर्म का संपादन नहीं करता है उसकी बुद्धि में घुसता कुछ नहीं है वो। तो आप यहाँ पे भी भक्त लोग जब प्रश्न करते हैं, स्पेशली नए लोग, तो मैं थोड़ा क्रोध प्रकाशित करता हूँ कि आप अभी 1 दिन 2 दिन से आए और आप सोचो कि सारी बात समझ में आ जाएगी। ऐसा कैसे होगा? किसी को नहीं समझ में आ सकता है, किसी को भी नहीं, नॉट पॉसिबल। शिला प्रभुपाद खुद बोले, उनके गुरु महाराज 6 घंटा प्रवचन की, सोचिए 6 आवर्स, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो कह रहे थे एटलीस्ट मुझे सुनना चाहिए। तो ना ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, आपको बताया भी जाएगा तब भी नहीं समझ पाएंगे। आप ये देखना, ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार से आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति जांच लेंगे कि भाई पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था और जब करते रहते हैं तो हाँ अब तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान लग रहा है। यू कांट ब्लेम द टीचर। वो चित्त शुद्ध होना चाहिए तब बात समझ में आती है। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा बात लग रहा है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने किन किन धर्मों का वर्णन किया। ठीक है, इसे मनु संहिता कहते हैं। शौनक उवाचा, शौनक ऋषि ने कहा, सौते। सौते शब्द से क्या याद आया? सौत, लेकिन ये अर्थ नहीं है। मैं भी देखा उसको तो मैं सौत याद आया, पढ़ चुके ना कई बार, सपत्नी सपत्नी, लेकिन सौत का अर्थ ये है सूत, रोमहर्षण सूत के बेटे, रोमहर्षण सूत के पुत्र सौते। ये नया शब्द है ना, आज तक कभी सुना आपने सूत गोस्वामी जी के लिए? ऐसा नहीं। सौते, सौत याद आ रहा है लेकिन सौत नहीं है। सौते मतलब सूत गोस्वामी, रोमहर्षण सूत के पुत्र अर्थात सूत गोस्वामी। स्वयं भुवा मनु, स्वयं भुवा महाराज मनु ने प्रतिष्ठाम, सभी लोगों के स्थान। इसका क्या मतलब है? प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? कहीं कोई, जैसे आप इस समय कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित हैं कि नहीं? कल्याणपुर कुर्सी पे हैं आप लोग, अपने आसन पे हैं। यहाँ भी सब लोग अपने घर में प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित मीन्स आपका बेस क्या है? तो कह रहे हैं सभी लोगों का स्थान। आप सभी लोग पृथ्वी में हैं या आकाश में? आकाश से भी सुन रहा है क्या? तो आप समझ रहे हैं कि आकाश में हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? हम स्थिर नहीं रह सकते। अग्रीड? तो हम सभी मनुष्यों की, सभी जीवों के जो स्थान है, मतलब प्रतिष्ठा है, स्थित हम लोग होते हैं। महिम यानी पृथ्वी को, अध्यस्य अर्थात प्राप्त करके, प्राप्त करके का क्या आशय है? गर्भ सागर में गिरी हुई थी, अब उनको फ्लैट पृथ्वी के रूप में मिल गया। अवर जन्म नाम, अवर मतलब होता है बाद वाले, छोटे, बाद में जन्म लेने वाले प्राणियों के। भाई ये स्वयंभू मनु किससे पैदा हुए?
ब्रह्मा जी से पैदा हुए, और नारद जी मनु के पहले पैदा हुए। तो अवर जन्म नाम मतलब जो मनु के बाद में पैदा हुए हैं। मनु जो धर्म बता रहे हैं वे नारद जी पर अप्लाई नहीं होंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? वो उनके चाचा जो भी के चाचा को समझाने की जरूरत नहीं। चाचा कहेंगे, आई डोंट, चाचा तो नहीं कह सकते, भाई ही कहेंगे, बड़े भाई कह सकते हैं। हाँ, चाचा नहीं होंगे, सॉरी, बड़े भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से पैदा हुए। तो मनु महाराज की शिक्षाएं नारद जी पर घटित नहीं होंगी, या और जो ऊपर के लोग हैं या 4 कुमारों पर, वो सब इस पे नहीं आ रहे हैं। जो उनके बाद आए हैं उन पर होंगी। कल्याण प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है? माइक क्यों नहीं है लिखा? माइक इनके पास है, इनके पास। हाँ, पूछिए प्रभु जी। ये समझ में नहीं आया कि नारद मुनि यहाँ पे कहाँ से आए? नारद मुनि कहाँ से आए? यहाँ पे इस श्लोक में कैसे रेफरेंस? वो अवर जन्म नाम। आप मुझसे अवर जन्मा है कि मुझसे श्रेष्ठ जन्मा है? अवर मतलब बाद वाले। हाँ, अवर। तो आप छोटे हैं कि बड़े हैं, मतलब छोटे। शरीर की दृष्टि से? छोटे। तो अब आप मेरे बाद में आएंगे तो अवर जन्म कहा जाएगा। हाँ, गॉट इट? यही बात बोल रहे हैं। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? मनु के बारे में पूछ रहे हैं। तो मनु से नारद जी बड़े हैं कि नहीं? तो उनके लिए मनु महाराज कुछ नहीं लिखे हैं, उनके लिए कोई मार्ग नहीं बता रहे हैं। उससे पहले क्या नाम है, कौन आए थे? मरीचि। मरीचि भी इनसे बड़े हैं, तो मरीचि को कुछ शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो मनु महाराज ने अपने जन्म के बाद जो आए उनके कल्याण के लिए क्या किया, क्या मार्ग बताए, उपाय बताए, ये प्रश्न है। ठीक है ना? अब मनु महाराज जाकर के शिव जी को तो नहीं समझाएंगे, क्लियर है? 4 कुमार को समझाएं। सी, दे कैन डिस्कस्ड भक्ति, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मनु महाराज कोई इनके घर में वैष्णव आए, नारद जी और भगवान की कथा करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनके लिए कुछ धर्म बताएंगे तो लॉजिक नहीं लगता ना। ये समझ में आ रहा है आपको? क्या हम लोग इस्कॉन की किसी सन्यासी को धर्म के बारे में बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? बताइए, आप बताइए, आप समझ में आ जाएगा, बोलिए। क्योंकि वो हमसे भक्ति में श्रेष्ठ है। एग्जैक्टली। उनको धर्म का ज्ञान हमसे पहले से ही है, वो पहले से पैदा हुए हैं, प्रभुपाद जी से मिले हुए हैं, सब कुछ सीख गए। हम क्या बताएंगे उन्हें? क्या जरूरत ही इनको बताने की है? अग्रीड? लेकिन अभी कोई आपको एकदम रास्ते में मिल गया, वो बेचारा कुछ नहीं पता है, वो 2 पैरों पर चलने वाला जो भी है, तो उसे बताना पड़ेगा ना कि तुम मनुष्य नहीं हो। सॉरी, ये नहीं बोलना तो बोलना मनुष्य पशु में क्या अंतर है वो बोल देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो अवर जन्मना मतलब हम सब मनुष्यों के लिए मार्गाय, निकलने के लिए, अथवा अर्थात उत्पत्ति के लिए। यहां 2 अर्थ आएंगे, पहले एक अर्थ तो समझते हैं। कानी द्वाराणि अन्वतिष्ठत, किन उपायों का सहारा लिया। लैंग्वेज देखिए, किन मार्गों, उनके मार्ग के लिए कौन से द्वारों को ओपन किया। तो यानी कि किन किन साधनों से जीवों का जन्म होगा, उनकी सृष्टि कैसे करी। किन किन साधनों से जीवों को शरीर प्राप्त होंगे, वो कौन से जिन जिन साधनों से विभिन्न जीवों को विभिन्न योनियों में शरीर प्राप्त होंगे, वो कौन कौन से हैं। एक बात। और दूसरा बात प्रभुपाद बता रहे हैं मार्ग का निकलने के लिए, उस अर्थ में कि इस भव सागर से बाहर निकलने के लिए कौन कौन से द्वारों की सृष्टि, उनका सहारा मनु महाराज की, मतलब कौन कौन से वह साधन बताए जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। आपको पता होना चाहिए कि 12 महाजन हैं और उसमें मनु महाराज भी हैं, तो वह भागवत धर्म की शिक्षा भी देते हैं। धर्म बहुत सारे हैं, जैसे कि महाभारत में स्त्री धर्म, राजधर्म और क्या क्या धर्म का वर्णन हुआ है, लेकिन मोक्ष धर्म का भी वर्णन हुआ है कि कुछ लोग मोक्ष के भी योग्य होते हैं। उनको राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको परिवार में इंटरेस्ट नहीं है, उनको मोक्ष में इंटरेस्ट है। तो किस धर्म का, किस नियम का पालन करें कि उनको मोक्ष मिल जाए, वह भी भीष्मदेव बताए हैं। देखिए, बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति एक ही अधिकार का नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कोई गृहस्थी की उसकी रुचि है, तो उसको बताया जाना पड़ेगा कि तुम्हें गृहस्थी का धर्म किस प्रकार से पालन करना है। ये नहीं कि जाकर तुम पशु बन जाओ। गृहस्थ में रहने के बाद भी तुम्हारा शुद्धिकरण प्रतिदिन होना चाहिए। अग्रीड?
लेकिन अब कोई एकदम विरक्त है तो उसको गृहस्थ धर्म बताने का क्या मतलब हुआ, तो उसको संन्यास का धर्म बताया जाएगा। तो इस सारे धर्म सब कुछ मनु महाराज ने बताए हैं सबकी योग्यता के अनुसार, ताकि क्रमशः क्रमशः वह मुक्त हो जाएं। तो दो अर्थ आ रहे हैं, एक कि कैसे कैसे उनको विभिन्न योनियां प्राप्त हों, ये उपाय लिए, और दूसरा अर्थ हम जो समझ रहे हैं वो है कि कैसे सबको मोक्ष का, हाँ मुक्ति का उपाय वो कैसे कैसे बताए, ये भी अर्थ आ रहा है। देखिए पहली बात यह है कि विभिन्न जीवों को शरीर कैसे प्राप्त हुए, तो एक ही प्रकार से तो नहीं प्राप्त हुए। मनुष्यों में 4 लाख योनियां हैं, तो विभिन्न योनियों में जीवों को कैसे शरीर प्राप्त हुए, उसके लिए क्या क्या उपाय हुए, वह भी मनु महाराज ने कैसे किया उसको पूछ रहे हैं। हाउ ही अरेंज्ड वेरियस बॉडीज टू बी रिसीव्ड बाय डिफरेंट लिविंग एंटिटीज ऑन द प्लैनेट अर्थ इज बीइंग आस्क्ड बाय शौनक शौनक ऋषि टू सूत गोस्वामी। समझ में आया? यस, हाँ पूछिए। मनुष्य के अलावा भी बाकी जो शरीर है उनका भी मनु महाराज ने किया। देखिए हम लोग मनु महाराज के वंशज माने जाते हैं ही, लेकिन और भी योनियों की आप देखें जब सृष्टि होगी तो उन सब के भी अलग अलग सिस्टम से होगा। जैसे कश्यप मुनि की, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल कश्यप मुनि के बेटे पत्नी में से था, तो आप देखेंगे दिति हैं, तो दिति से असुर आए और दनु से सर्प आए ना आई एम सॉरी दनु से दानव आए, कद्रु से सर्प आए और विनिता से गरुड़ जी आए। तो अलग अलग योनियां तो इन्हीं लोगों से आ रही है ना। तो अब हम और डिटेल में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये सब तो स्वयंभू मनु के बाद में आए हैं ना। इसका मतलब है कि 5 मनवंतर सर्प आए नहीं। ये भी इंटरेस्टिंग है। हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि आप पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है। शौनक उवाचा, शौनक जी ने कहा, महिम प्रतिष्ठा अध्यस्य, महिम पृथ्वी जो सभी का आधार, उसको अध्यस्य प्राप्त करके सौते, हे सूत गोस्वामी, स्वयंभुव मनु ने कानी अन्वतिष्ठ द्वारा ने किन द्वारों को स्वीकार किया, मार्गाया अवर जन्मना, जिससे अवर जन्मन जो बाद में जन्म लिए हैं उनके लिए मार्ग मिल जाए, मतलब उनकी उत्पत्ति के लिए मार्ग मिल जाए। श्रीधरी, बीच में वराह जन्म आदि की कथा का व्यवधान आ जाने के कारण 20वें अध्याय में प्रस्तुत मनु की संतान का वर्णन करने के लिए सृष्टि का स्मरण कराए हैं। अब देखिए बात क्या हुई है, एक होता है प्रस्तुत और दूसरा होता है प्रसंग। जैसे ये श्लोक सामने मेरे प्रस्तुत है आपके सामने, ये प्रस्तुत है ना श्लोक। अब ये क्यों पूछा जा रहा है, इसके लिए मैंने काफी व्याख्या करी ना, कि धर्म क्या होता है, ब्रह्म जिज्ञासा क्या होती, धर्म क्या जरूरत होती, तुलसी पूजा, क्या क्या बता दिया मैंने। तो प्रस्तुत मतलब जो चीज विषय आपके सामने है और उसके प्रसंग में जो जो बातें आप बोल रहे हैं वो सब प्रसंग में चला जाएगा। तो बात आ रही थी मनु महाराज ने सृष्टि कैसे करी, और उसके प्रसंग में वराहदेव की कथा आ गई कि नहीं आ गई। तो वो प्रसंग कितने लंबा चला, 7 अध्याय चला। तो कह रहे हैं कि उस प्रसंग से व्यवधान नॉट इन द सेंस की कथा नहीं हुई, भगवान की ही कथा हुई, लेकिन जो प्रस्तुत विषय था विसर्ग का, उसमें व्यवधान आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैत्री मुनि कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोले हैं, लेकिन वो प्रसंग बहुत लंबा चला गया, बस ये बात। जो प्रस्तुत विषय था कि मनु महाराज क्या किए, उससे बात हट गई। तो फिर से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, क्या आप लोग को शौनक महर्षि की जय नहीं बोलनी चाहिए कि 7 अध्याय के बाद भी इनको याद है कि 12वें अध्याय के अंत में या 13वें की शुरुआत में क्या बोला जा रहा था। यहाँ देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो मैं भूल जाता हूँ कि हम क्या बोल रहे थे। और कभी कभी आप देखेंगे कि मतलब बहुत प्रतापी प्रवचन करता है, वो बोलते बोलते ऐसा प्रसंग बोल रहे होते हैं कि भूल जाते, कहते हैं मैं क्यों बोलने लग गया। मैं अभी आपने कई बार मैं इस श्लोक को नहीं बोलते बोलते व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो बोल क्यों रहा था, और आप देखेंगे श्रोता भी भूल जाते हैं कि क्यों बोल रहे थे। वो बात कनेक्ट होते होते कहाँ पहुँच जाती, तो देखें ना आप। लेकिन शौनक ऋषि भूले नहीं। इससे एक बात और अच्छी लग रही है कि सूत गोस्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि ये शौनक ऋषि ब्लैंक नहीं मार रहे हैं। है कि नहीं? जिस व्यक्ति को 7वें अध्याय पहले क्या बोला गया है वो याद है, वो कितना प्रतापी होगा।
इनके 10,000 पता नहीं कितने, शुरुआत में सुने थे कि बहुत ही कुलपति थे, कितने ब्राह्मणों का पालन करने वाले थे। इस वाज लाइक अ चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, मतलब ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी के, बहुत बड़ी उनकी योग्यता थी। और बाकी सबके लिए चैट डिसेबल्ड थी, मतलब प्रश्न करेंगे तो शौनक ऋषि करेंगे, 88,000 ऋषि में से कोई नहीं करेगा। दैट्स अमेजिंग। कोई ये भी नहीं बोला अरे हमारा प्रश्न पूछ लो कुछ नहीं, ये जो प्रश्न कर रहे हैं उसी में सब संतुष्ट है। ये अद्भुत है। मैं जब इसको देखा तो मैं पहले चकित हो गया, कौन से अध्याय में बात हुई थी। तो फिर मैं कंटेंट देखा कि कहाँ तक बात हो रही थी, तब जाकर ढूंढ के मालूम चला कि 12वें अध्याय के अंत में बात ऐसी आई थी। वहाँ से टॉपिक जो है थोड़ा चेंज हो गया था। वेरी, बट मुझे प्रसन्नता हुई। देखिए ऐसे पढ़ना चाहिए वस्तुतः, एक श्लोक पढ़िए लेकिन मन मतलब पूरा आगे पीछे देख करके पढ़िए तो मजा आता है समझने में। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गई बात ना? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? अब देखिए मुकुंद सेवनी माता जी, आपको 88,000 लिखना जरूरी था? आपने को होस्ट का दुरुपयोग किया कि नहीं? मैंने आपको बोला ना, कमेंट्स आर नॉट इनवाइटेड, आई डोंट वांट कमेंट्स, इट्स नॉट टेलीग्राम, इट्स नॉट, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू। मैं नाम लेके बोलूंगा फालतू बात करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। व्यवधान मत डालिए कथा में, 7 अध्याय निकल जाएंगे फिर। प्रतिष्ठा का अर्थ स्थान है, स्थान मतलब जहां पे आप स्थित रहते हो। अध्यस्य अर्थात प्राप्त करके। एक बात और भी आपको ध्यान देनी होगी, जब हम कथा बोल रहे होते हैं सबके संग होता है ये, कि जो कथा में वो बोल रहा है, जो वो सोच रहा है, वो वाणी से नहीं प्रकट होगा। मान लीजिए मैं सोच भी रहा हूं, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, 80,000 बोला कि क्या बोला मुझे नहीं पता, मन में मैं 88,000 ही सोच रहा हूं, लेकिन हो सकता है कुछ और निकल गया हो। लेकिन अब इन्होंने जो 88,000 बोला ये गलत बोला है। शौनक ऋषि 88,000 लोगों के कुलपति नहीं थे, वो 10,000 के थे। आप पढ़ लेना, मैं उनकी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूं कि कितने लोग वहां उपस्थित थे। इन कथा में व्यवधान नहीं आना चाहिए। सौते पद के द्वारा रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा को संबोधित किया गया है। ठीक है, उग्रश्रवा आपको याद होगा, वो सुनने में बहुत तेज थे। रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा, ये सूत गोस्वामी का नाम है। वो सुनने में बहुत तेज थे। शौनक महर्षि ने सूत जी से पूछा कि पृथ्वी रूपी आधार को प्राप्त करके स्वयंभुव मनु के पश्चात जन्म लेने वाले जो प्रलय काल में ईश्वर में लीन हो गए थे, उन जीवों को उत्पन्न करने के लिए स्वयंभुव मनु ने किन उपायों को किया। ये समझ में आ गया। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के बाद जब रात्रि होती है तो हम लोग सोने चले जाते हैं। हम लोग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हम लोग मुक्त नहीं हुए, तो हम सब लोग सोने चले गए थे। तो अब उसके बाद जब फिर ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होती है तो फिर जीवों की सृष्टि होती है। तो उसके बाद जीवों की उत्पत्ति के लिए किन किन उपायों को स्वीकार मनु महाराज ने किया। अग्रीड, ये प्रश्न है सारार्थ दर्शनी। पूर्व में विस्तृत रूप से जिस विसर्ग सृष्टि की चर्चा हुई थी, विसर्ग मतलब वेरी गुड, जो ब्रह्मा जी ने बोला है, जो सॉरी ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, और सर्ग मतलब जो भगवान विष्णु करते हैं, उसे ही अब स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करने के उद्देश्य से संक्षेप में इस 20वें अध्याय में कहा जा रहा है। प्रतिष्ठाम अर्थात समस्त लोकों का आश्रय स्थल तथा हे सौते अर्थात हे रोमहर्षण सूत के पुत्र। अवर जन्मनाम पद का विग्रह इस प्रकार है। अवर अर्थात अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब नवीन, नए, अर्थात सनक आदि के बाद जिन समस्त जीवों का जन्म हुआ वे सभी प्राणी, मतलब कि जिनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है डायरेक्टली, उनकी बात नहीं हो रही है। जिनकी सृष्टि मनु महाराज ने करी उनकी बात हो रही है। कैसे जीव? जो कि प्रलय काल में ईश्वर में लीन थे। ईश्वर कौन? गर्भोदकशाई विष्णु में लीन थे। मार्गाय पद में मार्ग का अर्थ है निर्गमन, जहां से बाहर जाते हैं, या उत्पत्ति हेतु उन्होंने क्या उपाय किए, कैसे जीवों की सृष्टि करी, उनको विभिन्न शरीर प्रदान किए। अतः इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रश्न यह है कि उन अर्वाचीन प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय अपनाए। अर्वाचीन समझ लीजिए, अर्वाचीन मतलब होता है नए, जो अभी नया जन्म लिए हैं। नया अर्थात मनु महाराज के बाद उनको
उत्पन्न करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए। अब तात्पर्य वेदवादी पढ़ेंगे, पढ़िए। भगवान का आदि शुकर अवतार स्वयंभुव मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 72 गुने काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 इंटू 72 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन बद्धजीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाते हैं जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। क्यों बनाते हैं, आप बताइए, क्यों बनाते हैं? धार्मिक नियम क्यों बना रहे हैं? जिससे कि धर्म करें और धीरे धीरे उस क्रमशः शुद्धि हो। क्रम बता रही हैं, बता सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म कर रहा है ताकि उसको धन मिले और धन मिले ताकि उसको भोग मिले। तो भोग तो मिल ही रहे हैं, तो धर्म करने की क्या जरूरत है? धर्म के बिना भोग नहीं मिल सकता है। देखिए, यही सत्य है कि अगर कभी कोई पुण्य किए हैं उसके प्रभाव से ही जीवन में कुछ भोग मिलता है। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम अग्रे धावति धावति, नहीं तो व्यक्ति मनोरथ करता रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की प्रेरणा देते कि देखो, तुम अगर ये धर्म करोगे तुमको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मान लो तुम सरोवर बनाओगे तो तुमको ये मिलेगा, या तुम पेड़ उगाओगे तो तुमको ये मिलेगा। तो आप कहेंगे उन्हें भक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि वे भक्ति को स्वीकार ही नहीं कर सकते, उनको विश्वास ही नहीं होगा। तो धर्म करते हुए देखे हैं ना आपने, लोगों को अभी भी देखा है, लोग अन्न क्षेत्र चलाते हैं, बड़ा अच्छी बात है, सरोवर बनाते हैं या पानी के वो क्या प्याऊ बोलते हैं, प्याऊ लगाते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये इससे उनका चित्त शुद्ध होता है धीरे धीरे, केवल भोगों में नहीं पड़े रहते हैं। यद्यपि उनको यह भी बोल दिया जाए कि आगे बहुत पैसा मिलेगा, फिर भी धीरे धीरे करके वो शुद्ध होते हैं। कुछ वह शास्त्र की बात को स्वीकार करने के लिए ट्रेंड हो जाएंगे, ये बात कही जा रही है, ये उद्देश्य से वो बताए। आगे पढ़िए। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? एक इंटरेस्टिंग बात हम सीख रहे हैं कि अगर कोई जीव या कोई व्यक्ति भोग इच्छा से युक्त है तो भगवान ने अपने दरवाजे उसके लिए बंद नहीं कर दिए। क्या स्वीकार्य है सबको? सही में स्वीकार्य है? अब मेरा दूसरा प्रश्न अजीब सा हुआ, सही में स्वीकार्य है क्यों पूछ रहा हूं? कोई व्यक्ति, कोई भक्त आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं और वह किसी प्रकार की भोग वासना से युक्त है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, संभव है, तो उसको मतलब उसके ऊपर हथौड़ा नहीं बजाते रहना चाहिए। मान लो कोई नौकरी करना चाहता है, किसी की शादी करने की इच्छा है, किसी को खाना खाने की इच्छा है, बहुत, इट कैन बी एनी डिजायर, इज इट नॉट? किसी की मान लीजिए क्या कहते हैं, प्रसिद्ध होने की इच्छा है, तो आप उस पर कुठाराघात करेंगे कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो छोड़ेगा तो है नहीं, और वो भक्ति जरूर छोड़ देगा। उसको लगे कि मैं इन इच्छाओं से युक्त हूं तो अब मैं भक्ति कर नहीं सकता। और ऐसा मत सोचिए कि ऐसा करा नहीं जाता है। निष्काम भक्ति, निष्काम, अरे उसके हृदय में इच्छा है ही नहीं भाई निष्काम भक्ति करने की। भक्ति तो करो। क्या नाम, दीन बंधु प्रभु मजाक करते हैं, मोरा ये अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, नयन हरिबु सदा डॉलर रूप राशि, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रिय। इट्स अ फैक्ट, द हार्ट इज डिवाइडेड। सुन रहा है लेकिन हृदय तो अभी वासनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। फिर भी अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम दारी तीव्र न भक्ति योगी न यजेत पुरुषा परम। इससे एक बड़ी स्पष्ट बात समझ में आ रही कि कृष्णा डजंट हेट मी नीदर यू। भगवान किसी को भी हेट नहीं करते हैं,
वो बड़ी एम्पैथेटिक है। एम्पैथेटिक समझते हैं आप? जैसे कल मैंने वैष्णवी को डांटा, लेकिन उनकी मम्मी को बाद में समझाया मैंने। उस वक्त समझा रहा था कि भाई इसकी गलती नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर उसको समझ में आएगा तब उसकी मेरे प्रति गुरु बुद्धि होगी, तब वो ठीक से बैठेगी। डांटा था मैं क्योंकि भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि बैठी क्यों है। भाई जैसे स्कूल में जाते हैं तो वो एक नीड फील करता है कि हमें ABCD सीखनी है, हमें टीचर को सुनना है, क्योंकि उसके बाद हम उसको डिज़ाइन किया है, कोर्स को समझ में आया। अब भागवतम छोटे बच्चों के लिए तो है नहीं। मैं आज हंस रहा था कि जब छोटे बच्चों को सुखदेव गोस्वामी की कथा समझ में नहीं आई, याद है ना, जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उससे पहले छोटे बच्चे भाग गए, तो मैं कौन हूँ? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि छोटे बच्चे भागवत क्या समझ पाएंगे। दैट इज, उस पॉइंट से मैं नहीं उनको डांटा था, लेकिन वो जो बैठे थे वो ठीक नहीं थे, वो बात थी। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि एम्पैथी समझते हैं आप? ये शब्द समझे, एम्पैथी मतलब क्या समझते हैं? एम्पैथी का मतलब कोई समझता है? जितने लोगों के पास होश, चलो अब हम चैट ओपन कर दें क्योंकि हमें अब किसी को समझ में आता हो तो बताइए। एम्पैथी का मतलब है बीइंग इन समवन एल्स शूज। ये बहुत अजीब, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। करुणा तो आप बोल सकते हो, करुणा नहीं बोल रहा हूं मैं। नॉट, यस इट विल हेल्प यू टू हैव कंपैशन, बट इट्स नॉट रियली कंपैशन, इट इज हाउ यू एक्सटेंड कंपैशन। जैसे मान लीजिए मेरे को भूख लगती है तो निशा माता जी को तो नहीं लगती है, या इधर इनको आपको लगती है ना भूख। तो ये समझना कि जैसे मुझे भूख लगती है और मुझे पीड़ा होती है तो सामने वाले को भी वैसी लगती होगी। नॉट एग्जैक्टली सहानुभूति, मतलब वो किस तरह से वो देख रहा है इस चीज को। हाँ एग्जैक्टली, अपने आप को दूसरे की मनस्थिति में रख करके देखना। और ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि अगर ऐसा देखें तो आप उसे तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं और तुरंत उसकी बात, उसको सहायता भी कर सकते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? ये बात है। तो भगवान सब जीवों की तो अंदर बैठे हुए हैं, उनको सबको पता है कि बेचारा किस चीज़ से परेशान है। पता है मैं भगवान से क्या कंप्लेन करता हूँ? कंप्लेन नहीं बोलता हूँ, भगवान ये परेशान कर रहा है मुझे, मतलब ये अनर्थ मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं अपने अनर्थों की वजह से ग्लानि करना बंद कर दिया हूँ। मैं रोज गौर निताई के सामने ऐसे जाता हूँ जैसे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये समस्या है, आप देखिए, राधा रानी देखिए, आपको करना है ये, इच्छा अगर गायब होनी है तो आपकी कृपा से होनी है। ये है ना, तो मैं अपनी भर्सना करता हूँ ना कुछ करता हूँ। ये इच्छा है बीमारी की तरह से ना, पेट दर्द है, कटक ये दर्द है, वो दर्द है, तो आप ठीक करिए, हमने पहले हाथ खड़े कर दिए, हमसे कुछ नहीं होगा। एंड दे बेसिकली दैट्स व्हाट दे वांट। क्या गजेंद्र को जब मगरमच्छ पकड़ा हुआ था तो भगवान नहीं जान रहे थे कि पकड़ा हुआ है, बस ये पुकारने के लिए अपेक्षा थी। वी कैन नॉट, हम अपने को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं, इस बात को समझा रहा हूं कि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, भगवान सबके प्रति सुहृद भाव रखते हैं। ये बात यहाँ से सीखने को मिल रही है कि मोक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता है। आपको लग रहा है, लेकिन आप काउंसलिंग करिए, देखिए कैसे भक्त जाते हैं और कभी 10-20 साल के लिए, 10-20 साल तो चलिए छोड़ दीजिए, 1-2 साल के लिए गायब हो गए तो क्या कहते हैं, प्रभु जी सब कुछ खत्म हो गया। रॉन्ग। मोक्ष का द्वार आज भी खुला है, राइट नाउ, आज से ही खुला है। अब आज से 16 माला जप कीजिए और अब आज से ही आपके लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मेरा निवेदन है कि कोई भी भक्त आपसे सहायता मांगेगा तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि तुम अब भक्ति कर ही नहीं सकते या तुम भगवान के पास जा ही नहीं सकते, आप भगवान को अप्रसन्न कर देंगे। बात ये कभी नहीं कहना, चाहे कितना भी व्यक्ति भोग में पड़ा हो, उसके लिए मोक्ष का द्वार आज भी खुला है। सुना ना बेटा, तुम्हारे लिए मेरे घर के द्वार खुले हुए हैं। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ बिना नाम लिए, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उनके बेटे के ऊपर नेगेटिव एनर्जी समझते हैं, कुछ तंत्र मंत्र कर दिया झगड़ा कराने के लिए। अब एकदम तर्रार की बात कर रहा है, तू तलाक करके बात कर रहा है। तो किसी व्यक्ति ने उपाय किया तो नेगेटिव एनर्जी हट गई। तो अब वो लड़का क्या कहता है, अरे 2 प्लेट की क्या जरूरत है, मैं और पापा एक ही प्लेट पे खा लेंगे। और उस देखो, पहले तू तड़ाक कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, और अभी एक ही प्लेट में खा रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपको किन बात पे प्रसन्नता होती है कि देखो ये सेम हमारी सिचुएशन है। क्या वो पिशाची पाइला मथी छन्न होए, पिशाची ने हमको पकड़ रखा है, इसलिए हमें लगता है हमें कृष्ण से क्या मतलब है। मतलब सामान्यता बात करें, भक्त लोग तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो अब जैसे भगवान अच्छे नहीं लगते और नाम अच्छा नहीं लगता, कथा अच्छी नहीं लगती, ये सब बद्धजीव की स्थिति है।
लेकिन जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से ये पिशाची पलाई भाग जाती है, तब तो एक ही थाली में अरे एक थाली में तो भगवान के नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान को बिना खिलाए कैसे खा लें। ये सब लक्षण है, यानी कि जो आपका भगवान के प्रति सहज प्रेम है वो केवल ढका हुआ है, भगवान इस बात को जानते हैं। समझ में आई बात? और एक मैं प्रमाण आपको और दूंगा। अभी मैं सुन ही रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को मिलते हैं, सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, तो बड़ी नम्रता में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हम तो बिल्कुल पशु की तुल है, जो मुख में तृण रखे थे, हमें तुम पशु की तरह ट्रीट कीजिए, ऐसे करके। तो उनको उठाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, तुम दोनों लोग मेरे पुरातन दास हो। आप समझ में आ गया कि भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो भगवान हमको हमें देखते हैं, हमारी ड्रेस को नहीं देखते। ड्रेस मीन्स देह को नहीं देखते। हम सभी के लिए मोक्ष का द्वार हमेशा खुला है। हम बंद करना चाहें तब भी बंद नहीं होता, कि वो द्वार हम नहीं खोले हुए हैं, भगवान खोलते हैं। ये बहुत अच्छी शिक्षा हमको ग्रहण करने को मिली। नो मैटर व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव डन, कृष्ण इज ऑलवेज ओपन टू रिसीव अस बैक। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है। तो इसलिए प्रभुपाद साहब समझा रहे हैं कि यद्यपि भोग करने के लिए आए हैं, फिर भी उनके लिए मोक्ष का द्वार खोला। इसीलिए भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। कहीं ये इच्छा कर ले मुझे प्राप्ति की, तो उसको रुकावट नहीं आनी चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं क्या? ठीक है, सो हम यहाँ रुक जाएंगे, समय हो गया है। उसके बाद आगे बात आएगी, उसको हम कल देखेंगे। तो हमने एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी है कि भगवान के द्वार हम भक्तों के लिए, हर जीव के लिए हमेशा खुले हैं। तो मौका दिया जाना चाहिए सभी को भगवान की भक्ति करने के लिए। सो ओके, विल स्टॉप हियर। लेकिन एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, अरे मोक्ष तो खुला है, पहले भोग कर ले, ये नहीं शिक्षा दी जा रही है कि वो द्वार तो खुला हुआ है तो अब थोड़ा इधर इस मेले में घूम लेना। उधर खुला है, उधर ही प्रवेश करना चाहिए। तो कौन से द्वार खोले हैं मनु महाराज ने, उसको हम आगे सुनते चलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।